through this topic. A curve defined by an equation x in terms x, y, and z in terms of t in space, okay, is called a parametric curve. So what is parametric equation? If suppose we have a equation in terms of x, y, or in terms of x, y, and z, if it is equation of circle, sometime equation of sphere. So equation of circle in 2-dimensional, equation of sphere in 3-dimensional. But in order to solve, we will convert this equation in terms of any new variable. Let's take t. तो x in terms of suppose दो वेरिएबल का इक्वेशन है x and y. एक इक्वेशन है y is equal to 2x plus 3. This is the equation of line. Okay. तो ये ऑलरेडी y in terms of x ही है. उसमें अगर इंटीग्रेशन करना है अगर हमें, तो कोई एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो इजीली हो जाता है कि y in terms of x और x in terms of y आप कन्वर्ट कर दो तो हो जाता है. बट देयर आर 3 वेरिएबल्स एंड हाउ टू फाइंड आउट वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो वो केसेस में हम क्या करेंगे, ये तीनों को छोड़ के कोई एक नया वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखेंगे. दैट इज नोन एज पैरामेट्रिक कर्व. ओके, सो सिंपली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैरामेट्रिक कर्व. एक्स वाई जेड अगर वेरिएबल है कोई इक्वेशन के, अनोटेशन यूज मत करो प्लीज आप लोग. लेट मी डिसेबल. Okay, right, x, y, and z in terms of t, then this equation is known as parametric curve, right? We have, so I have written few standard equation which are very useful, जो frequently use होते हैं, वैसे मैंने लिख दिया है. I think 90% 95% केसेस में यही आते हैं. तो 4 जो इक्वेशन मैंने जो वही लिख दिए हैं यहाँ पे, राइट? सो सर्कल, उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन x a cos थीटा, या t के फॉर्म में लिखो तो x a cos x is equal to a cos t, y is equal to a sin t, and t varies from 0 to 2 pi. तो आप थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हो. नाउ इलिप्स, इलिप्स का ये इक्वेशन है तो उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन डिफरेंस क्या है देख लो यहाँ पे. ये इलिप्स है इसलिए यहाँ पे b आएगा. ओके, एंड थीटा अगेन t अगेन 0 to 2 pi. Now parabola, y in terms of x or x in terms of y. So if y in terms of x, so how to write the parametric equation of parabola? So x is equal to t likho. Q? Because when you are writing y in terms of x, so x is known as independent variable and y is known as dependent variable. So first write down x is equal to t. So take independent variable is equal to t. So when you will take x is equal to t, so this function will be y is equal to f of t. Okay, सेम अगर x is equal to g of y के फॉर्म में है तो आप क्या करो, यहाँ पे ये इक्वेशन में x डिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है, तो y is equal to t ले लो और पूरा इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग लिख दो x के फॉर्म में. x is equal to in terms of t, यानी g of t आया. ओके, तो ये हुआ पैराबोलिक का इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन. Now you have to remember this equation also line segment from point this to this. Now we have taken points in space. अगर 2-dimensional में है तो plane में भी हो सकते हैं, तो x0 y0 ही आएगा. Okay, so we have 2 points. So in order to trace the line we need at least 2 points. Okay, so 2 points कौन से लिए, x0 y0 z0 x1 y1 z1. तो ये x y और z आपको ये देगा पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन. फॉर्मूला याद रख लो, x0 plus x1 minus x0 t, सेम वे y के लिए और z के लिए. और इन ऑलवेज इन लाइन सेगमेंट t ऑलवेज विल वैरी फ्रॉम 0 to 1, ये याद रख लेना. ओके, नाउ लेट्स टेक पर्टिकुलर केस एंड वी विल फाइंड आउट द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कर्व. तो पहले वो जनरल डिस्कशन किया जिसका रेडियस था a. यहाँ पे हम ये जो सर्कल ले रहे हैं उसका रेडियस है 3. तो आपको क्या करना है, एक की जगह पे 3 रिप्लेस करो सिर्फ. क्लियर? इलिप्स, इलिप्स का यहाँ पे देखो a स्क्वायर 4 है, b स्क्वायर 9 है, तो a और b क्या हुआ 2 and 3, यहाँ पे 2 and 3 रख दो. अब ये देखो y is equal to x square plus 1, जैसे मैंने ये यहाँ पे लिखा था पैराबोला का इक्वेशन. सो ऑब्वियसली दिस इज पैराबोला. ओके, y is equal to x square plus 1, बट दिस डज नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन. ओरिजिन से पास नहीं होगा ये पैराबोला. ओके, इसीलिए इक्वेशन आपको ये ऐसा लग रहा है. जनरली आप पैराबोला का इक्वेशन आप ये फॉर्म में याद रखते हो, y is equal to ax square और x is equal to a y square. ओके,
तो ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है इसीलिए इक्वेशन। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो राइट हैंड साइड पे आप देखो व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज x एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज y। सो फर्स्ट राइट डाउन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू t, यानी x इज इक्वल टू t। अब x की t की वैल्यू, ये जो x की वैल्यू है t के फॉर्म में, वो यहाँ पे रख दो। तो वो y is equal to t square plus 1. So now we are getting x and y both are in terms of t. Okay, now it is easy to evaluate the integration. X is equal to 4y square. क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे क्या है, y है, तो y is equal to t लिख दो और ये y की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो x क्या हुआ 4t स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, लाइन सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट 1 1 2 3 4। I have taken two examples of line segment, 2 dimensional and 3 dimensional। 2 dimensional में देखो तो x and y ही आएगा, फॉर्मूला तो वही है। फॉर्मूला क्या था, x0 plus x1 minus x0 into t। Now consider this point, initial point means x0 y0 and this is terminal point x1 y1। okay, तो आप इसको ऐसे एज्यूम करके, ऐसे एज्यूम करो x0 y0 और x1 y1, फिर फॉर्मूला में रख दो, तो आपको ये x एंड y की वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ t, एंड दिस वेरिएबल, in this variable t will vary from 0 to 1। now similarly line segment from point this to this means we have taken 3 dimensional in 3 dimensional। okay, तो यहाँ पे फॉर्मूला सेम है, उसमें z आ जाएगा x y z। ओके, सिंपल है, वैल्यू रख दो और रख। इसका यूज कहाँ पे करेंगे, ये आज के लेक्चर में आएगा आगे, राइट। लाइन इंटीग्रल के एग्जांपल सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ओके, बिफोर दैट लेट मी लॉक द मीटिंग। ओके, so integration of vectors, next topic। so what is integration of vectors? What is the fundamental theorem of calculus? If g of t is continuous vector function, then the fundamental theorem of calculus says that integration of gt a to b, integration of gt dt is equal to f of t a to b, जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही। ओके, डिफाइनाइट इंटीग्रल है f of t a to b, and then we will replace upper limit and lower limit, so we can write fb minus fa, but here we are taken derivative of ft is gt, then integration of gt is f of t, so this is called fundamental theorem of calculus। now in vector, how to find out the integration? so let's gt is given and find out the integration of vector। यहाँ पे वेक्टर जनरली हम इंटीग्रेशन जो करते थे आज तक, जितने भी इंटीग्रेशन करते हुए आए, वो क्या था, स्केलर का इंटीग्रेशन करते थे, स्केलर क्वांटिटी का। तो वैसे ही वेक्टर का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। जैसे ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में लिखा है वैसे कोई वेक्टर का इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, सेम कंसेप्ट जीटी। तो जीटी आपको दिया हुआ है, यहाँ पे रख दो जीटी फंक्शन, तो पर्टिकुलर वेक्टर दिया है वो। अब ये इंटीग्रेशन हम इंडिविजुअल टर्म पे अप्लाई करेंगे, राइट। तो ये फर्स्ट टर्म पे cos t dt, सेकंड टर्म पे sin t dt और थर्ड टर्म था t dt, और आई जे के वैसे ही रहेगा। तो जैसे हम इंटीग्रेशन वेक्टर का करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन का आंसर जो मिलेगा वो भी वेक्टर फॉर्म में ही मिलेगा। ओके, साइन टी इंटीग्रेशन जैसे करते थे वैसे कर दिया, फिर लिमिट भी रख दी। तो आप देखो कुछ डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे जैसे वेक्टर था जीटी, तो आंसर भी आपको वेक्टर के फॉर्म में मिल रहा है, आई जे के उसी हिसाब से कंटिन्यू होंगे आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लेंथ ऑफ द कर्व। ये छोटे छोटे टॉपिक है, ये जो जो टॉपिक दिखा, चांसेस बहुत कम है, बट मुझे लगा आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो अभी मैंने करवा दिया। नाउ लेंथ ऑफ कर्व, हाउ टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ कर्व इफ यू हैव वन कर्व एंड इफ पॉइंट इज आल्सो गिवन। सपोज कोई भी रैंडम कर्व दे दिया आपको, सपोज साइन का कर्व है, कॉस का कर्व है, बट पूरे कर्व का लेंथ नहीं फाइंड करना है। सपोज हमें लेंथ फाइंड करना है ए टू बी पॉइंट के बीच का कर्व का, तो ये उसका फॉर्मूला है। okay, a to b point is given, r is the position vector of the curve
कर्व का इक्वेशन है और this the formula a to b square root of dx by dt whole square dy by dt square plus dz by dt whole square dt. If curve is given in plane only in 2-dimensional, so what would be the formula of length? A to b square root of dx by dt square dy by dt square into dt. ये थर्ड कंपोनेंट नहीं आएगा, बस स्पेस में है तो यहाँ पे dz by dt square भी आएगा. Okay, now find the length of the curve of the portion circular helix. Okay, portion of the circular helix RT from t is equal to 0 to t is equal to 5. So this is the equation of the helix. कैसा होता है helix? Spiral. जैसे मान लो कि देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ. तो सपोज ऐसा ये हेलिक्स है, राइट? ये ऐसे हेलिक्स है. तो इसका ये इक्वेशन है फ्रॉम t 0 to पाई. 0 to पाई दिया है, यहाँ पे लिमिट भी दे दी है. तो क्या करेंगे हमें पहले इसको as per the formula what is identify x, y and z. How to identify x, y and z? Compare with the position. Okay, position vector. Position vector means rt is equal to xi plus yj plus zk. So you can identify x, y and z. So first component of vector cos t is x, this is y and this is z. Clear? Okay. So we have a formula and we will replace x, y and z and its derivative. You can see the derivative. Okay, simple है. आप एक बार go through कर लो. कहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर टी डेरिवेटिव कॉस का आया, साइन का, और यहाँ पे t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t बिकॉज z इज t. डेरिवेटिव रख लिया और सिंप्लीफाई कर दिया. सो √2 पाई इज द लेंथ ऑफ द कर्व. इट इज वेरी सिंपल. कोई भी कर्व आपको दिया है, आप क्या करो पहले वो कर्व के पैरामेट्रिक इक्वेशन, अगर कर्व ऐसे दिया है वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया है तो उसके पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड कर दो, x, y, z एंड z इन टर्म्स ऑफ t. उसके बाद ये फॉर्मूला में रख दो. नाउ आर्क लेंथ ऑफ द कर्व. व्हाट इज आर्क लेंथ ऑफ द कर्व? इफ initial and terminal point is not given. So if initial and terminal point is not given, so what you will replace at the limit? So t0 और t क्या रखेंगे? तो ये ध्यान रख लो. t0, what is t0? t0 is the base point. So base point is always initial point if it is not given in the statement. अगर यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया है कि बेस पॉइंट आपको ये लेना है तो वो लेना. बट अपर लिमिट इज ऑलवेज t वेरिएबल, बिकॉज हमें पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं फाइंड करना है, हमें जनरल इक्वेशन फाइंड करना है आर्क लेंथ ऑफ कर्व का, ए टू बी पॉइंट का नहीं, 0 to t पॉइंट का. तो उसमें आपको डिफरेंस क्या है ये दोनों फॉर्मूला में, लेंथ ऑफ द कर्व और आर्क लेंथ ऑफ द कर्व. तो वहां यहाँ पे अपर लिमिट जो थी, लिमिट का ही डिफरेंस है फॉर्मूला में. ओके, ये जो था लिमिट, ये फॉर्मूला था l इज इक्वल टू 0 to पाई, सॉरी 0 a to b, पर्टिकुलर a to b. यहाँ पे डिफरेंस इतना ही है, बस t0 to t लेना है आपको. और t0 अगर स्टेटमेंट में दे दिया, t0 आपको 0 लेना है और t को तो t ही रखना है. देखो इक्वेशन ऐसा लेते हैं. फाइंड आर्क लेंथ ऑफ द पैरामीटराइजेशन ऑफ द कर्व हेलिक्स. सेम है, हेलिक्स का इक्वेशन है बट लिमिट नहीं दिया है, इसमें लिमिट नहीं दिया है 0 to पाई. तो क्या करोगे आप, 0 to पाई लिमिट नहीं दिया है तो आपको ये लेना है, आर्क लेंथ मिलेगा 0 to t. अगर पर्टिकुलर है तो एग्जैक्ट आपको लेंथ मिल जाएगी कर्व की. तो एस टी 0 to t स्क्वायर रूट ऑफ dx by dt स्क्वायर, फॉर्मूला वही फॉर्मूला. तो यहाँ पे क्या होगा, t के फॉर्म में आंसर आएगा. वहां पे पर्टिकुलर वैल्यू थी इसलिए कांस्टेंट आया था आंसर फिक्स. तो उसके बाद ये एक चेक करना, ये है ना, ये कंडीशन है उसकी चेक करने के लिए, द पैरामीटराइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू द आर्क लेंथ. कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है, ऑल्सो फाइंड आउट द पैरामेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू द आर्क लेंथ. तो क्या करेंगे उसके लिए, तो जो कर्व दिया है आपको, बस वापिस आपको कर्व में t की वैल्यू रखनी है. अब t की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे देखो s इन टर्म्स ऑफ t क्या आया, तो आप लिख सकते हो s इज इक्वल टू √2t. सो व्हाट इज t? t इज s by √2. आप t को s के फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, t इज इक्वल टू s by √2. बस तो आप ये जो वेक्टर दिया था आपको, उसमें t की जगह पे s by √2 रख दो.
ओके, तो ये क्या मिला हमें, पैरामेट्राइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू द आर्क लेंथ, और ये क्या था, आर ऑफ टी पैरामेट्राइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी था, यानी टी के फॉर्म में था, और हमें चाहिए था पैरामेट्रिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एस, यानी आर्क लेंथ के फॉर्म में। तो आप टी की वैल्यू जो आई है एस और टी का रिलेशन, ओके, वो आप लिख सकते हो। क्लियर? चलो ये क्वेश्चन आप एक बार स्टेटमेंट देख लो, क्या करेंगे, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, देख लो। क्या फाइंड करेंगे, आर्क लेंथ फाइंड करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे, देख लो स्टेटमेंट में दिया है। क्लियर हो गया? हाँ, आ जाओ पॉइंट पे। So find the length of the arc of the curve RT and point is also given. पॉइंट कौन सा दिया है, T0 to 2। तो फॉर्मूला के हिसाब से, आप मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है ऐसे फॉर्मूला, आप एग्जाम में ऐसी गलती मत करना, राइट? मुझे एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम आपको देना है, आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है, मेरे जैसे मत लिखना। ये जो मैंने लिखा है एल, आपको पहले क्या करना है, इससे पहले फॉर्मूला लिखना है, जनरल फॉर्मूला, यानी ये फॉर्मूला लिखना है, ए टू बी वाला, ये वाला फॉर्मूला लिखना है, उसमें पर्टिकुलर वैल्यू भी अभी मत रखो। ओके, ए टू बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस, अभी भी शुरुआत करो तो डायरेक्ट वैल्यू मत रखो, पहले जनरल फॉर्मूला लिखो। ओके, यहाँ पे लिख दिया फॉर्मूला, और फिर वैल्यूज मैंने रख दी डेरिवेटिव। तो ये जो है पूरा एक्स कंपोनेंट, ये वाई और ये जेड कंपोनेंट, तो मैंने डेरिवेटिव भी कर दिया है और स्क्वायर भी कर दिया है। इसका आप डेरिवेटिव करोगे 2 इंटू रूट 2/3 टी रेस टू 3/2, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3/2 यहाँ पे आएगा, 3/2 टी रेस टू 1/2, 2/3 और 3/2 कैंसिल होके वो बहुत बचेगा √2 इंटू टी रेस टू 1/2। जैसे आप स्क्वायर करोगे तो 2t हो जाएगा, और स्क्वायर रूट भी फॉर्मूला में है। तो ये हो गया उसका इंटीग्रेशन। क्लियर? आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? तो कितने टॉपिक हुए, छोटे छोटे टॉपिक से। अब मेन जो टॉपिक है ये लाइन इंटीग्रल है, बट ऐसा नहीं है कि इसका ही एग्जाम्पल है, तो ऐसे छोटे एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं, ऐसे आर्क लेंथ ऑफ वो आ सकते हैं, आर्क लेंथ ऑफ द कर्व और लेंथ ऑफ द कर्व। लाइन इंटीग्रल, ये जो मेन टॉपिक है हमारा। The line integral is a simple generalization of the definite integral a to b f x dx, which is integrated from a to b along the x-axis. In a line integral, the integration is along a curve C in the space. Now, what is line integral? So let me explain with the graph. मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ही ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, चलो, दिख रहा है आपको बॉक्स, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है? ओके, तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है। सपोज हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। सपोज मैंने इंटीग्रेशन आपको एग्जांपल ऐसा दे दिया कि डबल इंटीग्रेशन 1 dx dy, क्या होगा, वेर रीजन इज दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो क्या हुआ, डबल इंटीग्रेशन चलो यहाँ पे इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन 1 dx dy, ऐसा सपोज है, एंड वेर आर यहाँ पे आर जो है वो लिमिट, यानी आर क्या है, रीजन, ये जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है वो। ओके, तो अब कैसे करोगे, लिखाओ, आइडिया लगाओ क्या है,
और इसका इक्वेशन सपोज ये एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस है। तो याद करो फर्स्ट सेमेस्टर का कंसेप्ट याद करो, क्या कर रहे थे इसमें हम, डबल इंटीग्रेशन से हम सॉल्व करते थे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो हम क्या करते थे, पहले इसका डबल इंटीग्रेशन है तो इजीली आप डबल इंटीग्रेशन से कर सकते हो। कैसे, तो पहले ये जो रीजन है हमारा, वो रीजन की हम लिमिट आइडेंटिफाई करते थे। ओके, ये रीजन यानी स्लाइस लेते थे ना। ओके, तो ये रीजन में आप लेते थे एक्स, मान लो कि ये पॉइंट है, सपोज 4 पॉइंट है, और ये पॉइंट है 2 पॉइंट है। ओके, ये 0 2 पॉइंट है और ये 4 0 पॉइंट है। तो आप x कितना वेराइज हो रहा है 0 to 4, और y कितना वेराइज हो रहा है, y आप ले रहे थे 0 to 2। तब जाके इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन मिलेगा। बट अल्टीमेटली इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर। क्लियर, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर। अब यहाँ पे कंसेप्ट लाइन इंटीग्रल का कैसे अप्लाई करेंगे। नाउ वी कैन फाइंड एरिया बाय लाइन इंटीग्रल आल्सो। ओके, तो वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में आया था। फर्स्ट सेमेस्टर में आया था कि कहाँ पे, वो स्लाइसिंग वाला कंसेप्ट था ना, स्लाइसिंग लेते थे, फर्स्ट सेमेस्टर में था। ओके, तो अब ये हमें लाइन इंटीग्रल थ्रू थ्रू ये इंटीग्रेशन कंप्लीट करना है। तो लाइन इंटीग्रल में क्या होगा, आपको इसके बॉर्डर पे जाके, बॉर्डर जो बाउंड्री है, यानी एक ये लाइन हुई, मैं दूसरा कलर का ले लेता हूँ ताकि आपको आइडिया। ओके, तो ये जो बॉर्डर है, कितने बॉर्डर है, 1 2 3 और ये 4। तो हम पूरा पाथ कंप्लीट करेंगे ये डायरेक्शन में, बट लाइन इंटीग्रल थ्रू। ओके, तो इसे पाथ पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये पाथ का इक्वेशन क्या है, फर्स्ट पाथ सपोज दिस इज C1 पाथ या तो I1 पाथ, ये C2 पाथ। ओके, सो C1 पाथ का इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू, सॉरी y इज इक्वल टू 0। तो हम ऐसे लाइन इंटीग्रल यानी लाइन बॉर्डर थ्रू कवर करके इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, राइट। दिस इज नॉन एज लाइन इंटीग्रल। इसमें डबल इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, सिंगल इंटीग्रेशन से ही हम 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखो एक एग्जांपल आपको दिखा दूं उसके रिलेटेड। कैसा क्वेश्चन, सपोज यहाँ पे आपको ये इंटीग्रेशन करना है, ये देखो, ये भी आपको दिख रहा है, ये जो इंटीग्रेशन हमें करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x square dx plus xy dy। So we cannot solve this integration by डबल इंटीग्रेशन। हाँ पॉसिबल है, ग्रीन्स थ्योरम अभी आएगा, आगे टॉपिक है हमारा ग्रीन्स थ्योरम, तो उसका यूज करके हम कर सकते हैं ये जो टॉपिक है, x square dx plus xy dy। बट लाइन इंटीग्रल थ्रू कैसे करना है, तुम क्या करेंगे, सबसे पहला आइडिया क्या आएगा माइंड में कि इंटीग्रेशन का सिंबल तो सिंगल दिया है, बट वेरिएबल कितने हैं, एक्स एंड वाई, 2 वेरिएबल्स हैं। सो व्हाट वी विल डू नाउ, वी हैव ओनली वन सिंबल and variables are 2, so we will convert this variable in new variable in terms of new variable, or we will convert y in terms of x, and we will convert this whole equation in terms of any one variable। 2 वेरिएबल है तो हमें क्या करना है, 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सो वी शुड हैव रिलेशन बिटवीन y एंड x फर्स्ट। तो जो भी कर्व दिया है, यानी c जो कर्व है, तो ये जो c है, तो वो जो भी कर्व दिया है उसका कर्व का इक्वेशन करके आपको y इन टर्म्स ऑफ x और या तो x इन टर्म्स ऑफ y निकालो, एंड देन सब्स्टिट्यूट एंड फाइंड आउट दिस होल फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल। तो आप ये केस में पैरामेट्रिक इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। और दूसरा कंसेप्ट है डबल इंटीग्रेशन वाला, वो आएगा, ग्रीन्स थ्योरम आएगा, आपको एग्जैक्ट आइडिया आएगा, 1-2 लेक्चर लगेगा, उसके बाद ग्रीन्स थ्योरम करेंगे। एग्जैक्ट आपको आइडिया आएगा कि डबल इंटीग्रेशन सिंगल इंटीग्रेशन, सिंगल से डबल कैसे कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे टॉपिक पे डेफिनेशन पे आ जाओ, अब डेफिनेशन पढ़ो, समझ में आ जाएगा। लाइन इंटीग्रल इज ए सिंपल जनरलाइजेशन ऑफ द डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन आपको पता है अच्छे तरह से, a to b fx dx which is integrated from a to b along x axis in the line integral। क्या लिखा है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इन अ लाइन इंटीग्रल द इंटीग्रेशन इज डन along a curve c in a space। now what is circulation, if path, सपोज हमें अभी हमने इक्वेशन देखा हेलिक्स, राइट, हेलिक्स का इक्वेशन जो था
उसमें पॉइंट दे दिया था 0 to पाई। अगर 0 to पाई इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट बोथ आर सेम, लाइक सर्कल, सर्कल जैसे जिसमें इनिशियल और पॉइंट, तो क्लोज पाथ हो गया वो क्लोज पाथ। तो ए टू बी जो है वो ए एंड बी बोथ आर सेम, दोनों एक ही पॉइंट है, तो पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। या तो रेक्टेंगुलर पार्ट है यानी क्लोज पाथ है, जिसमें आप जहां से शुरू करोगे वहां ही कंप्लीट होगा पाथ। तो वैसे क्लोज में, वैसे केसेस में जो लाइन इंटीग्रल है उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। नेक्स्ट वर्क डन, वर्क डन बाय फोर्स। सो वर्क डन, ये वर्ड्स नए हैं बट मीनिंग सेम है। सो व्हाट इज वर्क डन बाय फोर्स, इट इज अगेन लाइन इंटीग्रल, वही है, बट इसमें ये जो पॉइंट, अगर देखो पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, इफ एफ इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर मूविंग अलोंग द आर्क ए बी, ओके, ऑफ द कर्व, यानी फोर्स अप्लाइड ऑन पर्टिकुलर पार्ट व्हेन मूविंग टू द आर्क ए टू बी, then the line integral a to b fdr represents the work done। यानी दिस इक्वेशन जो भी वैल्यू आएगी इट इज नोन एज वर्क डन, डिस्प्लेसिंग, मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। ओके, डिस्प्लेसिंग मींस के मूविंग, ये वर्क डन, यानी जैसे हमने एरिया फाइंड करते हैं वैसे ये वर्क डन फाइंड करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर। क्वेश्चन देखो, इवेल्युएट integration f dot dr along the parabola y square is equal to x between the point 0 0 to 1 1। तो ऐसा एक इक्वेशन आएगा 3 to 4 मार्क्स में। ओके, आप याद रख लो, ऐसा कंपलसरी इक्वेशन होगा ऐसा, इवेल्युएट f dot dr along the parabola y square is equal to x between the point 0 0 to 1 1 where f is given। अब देखो क्या करना है आपको, हमें फाइंड, ये क्या है, तो अल्टीमेटली ये वर्क डन ही है, ये वर्क डन है। ओके, बट हमें लाइन इंटीग्रल थ्रू ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या आ गया, वेक्टर का कंसेप्ट आ गया। तो हम क्या करेंगे, देखो टाइम अब हमारे पास 5 मिनट्स का ही टाइम है, फटाफट में जाता हूँ ये क्वेश्चन से। एफ डॉट डी आर, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आर क्या है, सो व्हाट इज आर, आर इज द पोजिशन वेक्टर, स्टैंडर्ड इक्वेशन है आर का, xi प्लस yj प्लस zk, बट ये इक्वेशन 2 डायमेंशनल में है, प्लेन में है, तो आप zk लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे पॉइंट्स आपको 3 डायमेंशनल में दिए है तो आपको यहाँ पे आर जो लिखोगे वो zk भी लिखना है इन स्पेस, यहाँ पे प्लेन है। तो dr क्या होगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ dxi प्लस dyj। अब f डॉट dr ये स्टेटमेंट दिया है, इसको हम मॉडिफाई करके, ये तो वेक्टर के फॉर्म में, हम क्या करेंगे xy के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले उसको। कैसे किया, देखो f दिया है स्टेटमेंट में, फंक्शन आपको दिया है वेक्टर f डॉट dr, dr क्या है, तो यहाँ पे dr ये स्टैंडर्ड dr है, कोई भी इक्वेशन में dr लिख के नहीं दिया होगा आपको, ये इसे dr फाइंड कर सकते हो आप। ओके, r एंड dr, अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए, आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे मिलेगी वेक्टर, i डॉट i 1 होगा, i डॉट j 0 होगा, j डॉट j 1 होगा, उसके कारण ये x स्क्वायर dx प्लस xy dy, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल में इक्वेशन आया। अब मेन कंसेप्ट यहाँ पे शुरू होता है, ये देखो क्या करना है अब आपको, तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे लाइन इंटीग्रल थ्रू हम जा रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे लाइन इंटीग्रल, डबल इंटीग्रेशन थ्रू नहीं, सिंगल इंटीग्रेशन है सिंबल, बट वेरिएबल क्या है, 2 वेरिएबल है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमें ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट करना है सिंगल वेरिएबल में। कैसे करेंगे सिंगल वेरिएबल में, तो हमें जो भी पाथ दिया है यहाँ पे, कैसे पाथ क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है कि बिटवीन 0 0 to 1 1, बट थ्रू द पाथ y स्क्वायर इज इक्वल टू x। 0 0 to 1 1 पे जाने के लिए काफी पाथ दिए हो सकते हैं, देखो आपको स्ट्रेट लाइन भी दिया हो सकता है, आपको 2 लाइन यानी 0 to 1 0 पे जाओ और 1 0 to 1 1 पे जाओ, ऐसे भी हो सकता है। y स्क्वायर इज इक्वल टू x थ्रू भी जा सकते हो, और x इज इक्वल टू y स्क्वायर थ्रू, सॉरी y इज इक्वल टू x स्क्वायर थ्रू भी जा सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो ये पैराबोला का हम यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे देखो, तो x इज इक्वल टू y स्क्वायर आपको स्टेटमेंट में दिया है, सो व्हाट इज dx, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, dx डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, यानी dx बाय dy, ओके ये हुआ 2y, तो 2y dy लिख सकते हैं। अब x और dx की वैल्यू आप ये इक्वेशन में रख दो, ये इक्वेशन में, जैसे आप ये इक्वेशन में रख दोगे x स्क्वायर dx प्लस xy dy में कौन सी वैल्यू, x की वैल्यू, और y को तो एज इट इज रखना है, y को एज इट इज रखो और x की वैल्यू लिख दो। तो पूरा इक्वेशन आप देखो क्या हुआ, कन्वर्ट कौन से वेरिएबल में हुआ, y में हुआ। तो सिमिलरली यू कैन कन्वर्ट दिस होल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x आल्सो, जरूरी नहीं है कि आप y में ही कन्वर्ट करो,
बट यहाँ पे ये इजीली हो जाता है। अगर y में कन्वर्ट करो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, तो मैंने y में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, थर्ड ऑप्शन ये भी है कि यहाँ पे तो सिंपल आप कन्वर्ट कर सकते हो, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इक्वेशन ही ऐसा है। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन यूज करो। तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का, y इज इक्वल टू टी एंड x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो वो वैल्यू भी आप यहाँ पे रख सकते हो, तो पूरा इक्वेशन यहाँ पे टी के फॉर्म में हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन टी के फॉर्म में होगा। यहाँ पे y है वैसे ही इंटीग्रेशन टी के, बस जैसे ही y में आया। अब हमने 0 to 1 क्यों लिखा, यहाँ पे देखो c लिखा था, यहाँ पे 0 to 1 क्यों लिखा, बिकॉज दिस इंटीग्रेशन वेरिएबल इज y एंड y वेरीज फ्रॉम 0 to 1, पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है 0 to 1। y अगर x में कन्वर्ट होता तो भी लिमिट 0 to 1 ही आती, फिर उसका इंटीग्रेशन कर दो 7/12। सो दिस इज कॉल्ड वर्क डन और इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dr। चलो क्विकली सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, राइट, 3 मिनट से सिर्फ। प्रूव दैट इंटीग्रेशन f डॉट dr इज इक्वल टू 3 पाई। अच्छा, प्रूव करना है, आंसर भी दे दिया देखो स्टेटमेंट में। क्या करेंगे हम, पहले f डॉट dr वेक्टर और dr देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया है, अगर नहीं दिया है तो हम क्या लेंगे, xi प्लस yj प्लस zk, और इक्वेशन 3 डायमेंशनल में है क्योंकि वेक्टर से पता चल जाएगा, f आपको 3 डायमेंशनल में दिया है, राइट। तो क्या करेंगे, f और dr दिया है, r दिया है तो r है, तो dr क्या होगा, इसका डेरिवेटिव। मैंने डायरेक्ट लिखा है, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे dr भी लिख देना है, dr डेरिवेटिव करके क्या लिखोगे, माइनस साइन टी डी टी आई, राइट, कॉस टी डी टी जे प्लस 1k, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, इससे डॉट प्रोडक्ट करोगे आपको एक इक्वेशन स्केलर फॉर्म में मिलेगा, फिर इसका इंटीग्रेशन करो तो ये आंसर आ रहा है 3 पाई। ओके, अब मैं आपको अनम्यूट करता हूं, अगर कुछ डाउट है 2 मिनट, आगे के क्वेश्चन अभी है, कितने क्वेश्चन है देखो, ऐसे ही क्वेश्चन है, आपको खुद करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये। अच्छा, ये एक क्वेश्चन एक थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सर्कुलेशन, व्हाट इज सर्कुलेशन, सर्कुलेशन कुछ नया चीज नहीं है, यही इक्वेशन है, सेम है, बट इसको नया नाम दे दिया है। क्यों सर्कुलेशन, वर्क डन को सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका ए टू बी जो पॉइंट हम लिखते हैं वो पॉइंट सेम है, यानी वो पूरा ज्वाइंट है, कनेक्टेड है, यानी जैसे सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर पार्ट है, राइट, तो उसमें इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट सेम है, तो सिंबल थोड़ा डिफरेंट ये आया, देखो सर्कल किया है। ओके, चलो मैं ये क्लोज करता हूँ और आपको अनम्यूट करता हूँ, अगर कुछ डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड।